हमारे देश की परंपरा में क्रिया योग आज से नहीं, बहुत पुरानी प्रथा चली आ रही है। 18वीं शताब्दी में एक लहरी महाशय हुआ करते थे जो कि महाअवतार बाबा के शिष्य थे। उन्होंने लगभग 1861 ईस्वी के मध्य क्रिया योग का बहुत प्रचार प्रसार किया। बाद में परमहंस योगानंद, जिनका नाम सुना होगा, यह वेस्ट बंगाल के यानी पूर्वी बंगाल के पश्चिमी बंगाल के थे। इन्होंने भी अपने ऑटोबायोग्राफी के अंतर्गत क्रिया योग का बहुत विस्तृत वर्णन किया। क्रिया योग का मतलब हमारे शरीर, हमारा मन और वाणी, इन तीनों को ठीक ठाक रखना। शरीर से हम ब्रह्मचर्य और अहिंसा का पालन करें, साथ ही साथ शरीर से किसी को किसी भी प्रकार का हमारे द्वारा कष्ट न हो, इसका हमें ध्यान रखना। शरीर को तपस्या से भी सम रखना। तपस्या का अर्थ क्या होता है? पहले तपस्या यह शब्द क्यों लिया गया? एक हमारा आस्तिक दर्शनों में एक दर्शन है जिसको कहते हैं पातंजलि योग दर्शन। इसमें 4 खंड हैं या 4 अध्याय कहिए। दूसरा जो है उसको कहते हैं साधन पाठ। कुल 155 श्लोक हैं इसमें। तो 155 में से 4 पहले में 51 है, बाकी 3 में 55 और बाद में 34 हैं चौथे में। क्रमशः समाधि पाद, साधन पाद और तीसरे का नाम है, इसमें हमारी जो सिद्धियां होती हैं उनके बारे में दिया हुआ है और अंतिम उसको वो किया गया। तो यहाँ पर दूसरे जो अध्याय है स्कंद के ही, उसका पहला ही श्लोक है तपः स्वाध्याय ईश्वर प्राणिधान इति क्रिया योग। क्रिया योग का उसके अंदर वर्णन आता है कि तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान का नाम ही क्रिया योग है। अब तप का परिभाषा क्या होता है? शरीर से सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास सब कुछ सहन करते हुए बिल्कुल सम अवस्था में रहना, इसी को कहते हैं। संसार की बातों को भी सुनना, उल्टी पल्टी बातों को भी सुन करके और आप बिना सुना हुआ रहो, उसी को कहते हैं तप। मतलब तप का शाब्दिक अर्थ यह हुआ कि किसी भी परिस्थिति में बैठिए सम अवस्था में रहना, सम अवस्था में रहना। परिस्थिति कोई भी आए उसमें विचलित नहीं होना। मन पर हमारा मन किसी प्रकार से उस परिस्थितियों से विक्षुब्ध न हो, मन बिल्कुल शांत बना रहे। तो इसीलिए यहाँ पर तप का अर्थ लगाते हुए कि तप का मतलब सम अवस्था में बना रहना, तो शरीर भी, शरीर से ब्रह्मचर्य और अहिंसा का पालन करते हुए हर एक परिस्थितियों में इसको सम अवस्था में ही रखना तप कहलाता है। तो शरीर से ऐसा कर्म करे। तो वाणी से क्या करे? वाणी से किसी को कटु न बोले,
वाणी से मौन व्रत का पालन करे, वाणी से हमेशा मधुर शब्द बोले। और ये वाणी जो बनी है ना, वास्तव में परमात्मा का भजन करने के लिए, भगवान की लीलाओं का वर्णन करने के लिए, भगवान के कथाओं का सार सुनाने के लिए, कान सुनने के लिए और वाणी उसको सुनाने के लिए। क्योंकि जीवन का मुख्य उद्देश्य जो है, मनुष्य जीवन पाने का 84 लाख योनियों में घूमते घूमते कहीं पूर्ण का उदय होता है तो आपको मनुष्य योनि प्राप्त होती है। और यह योनि प्राप्त हो जाए और फिर भी आप ऐसे ही रह जाएं, फिर उसी में सूरदास के माफिक चक्कर लगाते रह जाएं और अपने प्रयोजन को सिद्ध न करें। प्रयोजन क्या है? आपका परम प्रयोजन है मनुष्य योनि में आकर के फिर हम ज्ञान को प्राप्त करके परमात्मा के शरण में जा कर के किसी भी तरह से या तो भगवत कारवृत्ति बनाएं या ब्रह्म कारवृत्ति, और उसके माध्यम से हम इस जीवन में रहते रहते ही जीवन मुक्त हो जाएं, जिससे दोबारा जो है इस संसार में हमें न आना पड़े। तो इसका मुख्य, क्योंकि यह जो संसार है क्या है? दुखालय है। इसका बौद्ध धर्म ने भी पूरा निंदा किया। उन्होंने कहा कि जीवन तो दुख में है ही है, तो इसलिए जीवन एक बार मिला मनुष्य का, और किसी योनि में यह संभव नहीं है कि आप ज्ञान प्राप्त कर सकें या भगवान की भक्ति करके भगवान में लीन हो सकें। केवल मनुष्य योनि, यहाँ पर पुरुष स्त्री का कोई मतलब नहीं है, पुरुष हो स्त्री हो या तीसरा जेंडर हो, केवल मनुष्य योनि में ही बुद्धि होती है जिसके माध्यम से आप ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो सकते हो या उस परमात्मा की कृपा से उसकी अनन्य भक्ति करके भी मुक्त हो सकते हो। गीता जी में भगवान कहा है, अनन्य चिंतयतो माम जे जना परुपासते तेषां नित्य अभियुक्तानां योगक्षेमं वाम्यहम्। जगह जगह उन्होंने कहा है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कहाँ? 18वें अध्याय में। तो जगह जगह भगवान ने आपको यह अपना एक प्रकार से गारंटी दिया है कि आप सबको छोड़ करके मेरे शरण में आ जाओ तो आपका कल्याण निश्चित है, आपके जोम क्षेम का ख्याल मैं रखूँगा। और जो भी अनन्य चिंतन मेरा चिंतन करता रहेगा, मेरा जाप करता रहेगा, उसका मैं कल्याण करूँगा, उसका ऊर्ध्वगति तो होना निश्चित ही। 10वें अध्याय में बताया गया, तेषां सतत भजतां प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम। जो लगातार मेरा भजन करता रहता है उसको बुद्धि योग यानी ज्ञान योग करके उसको मैं मुक्त करा जाता है। तो जगह जगह भगवान ने गीता जी में भी गारंटी दिया गया है। यहाँ पर भी जो क्रिया योग का अर्थ भगवान इस श्रीमद् भागवत में बताया गया है, भगवान की भक्ति ही भगवान का पूजा के माध्यम से बताया गया है। लेकिन इसका बैकग्राउंड देते हुए जो कि समाज में प्रचलित है उसके बारे में मैं बता रहा हूँ कि क्रिया योग का, और एक ऐसे ऋषि हुए जिन्होंने कहा, वह बहुत अच्छा भी लगा हमें, उनकी बात को मैं बता देता हूँ। इसको सपोर्ट परमहंस योगानंद जी ने भी किया था। क्या? वह क्रिया, ऐसी क्रिया जिसके माध्यम से शरीर की जो नाड़ियां हैं उनमें जो कार्बन की परत जम जाती है उसको निष्कासित करके उसमें ऑक्सीजन का लेयर स्थापित कर देना। मतलब नाड़ियों को जो उसमें कंजेशन हो जाता है, उस कंजेशन का मतलब समझ रहे होंगे ना, कंजेशन, नाड़ियों में जो विषाक्त पदार्थ आ जाते हैं। अरे नाड़ियाँ जिसमें रक्त का प्रवाह हमेशा चलता रहता है ना, हमारे 72 करोड़ 72 लाख नाड़ियाँ हैं, 101 नाड़ी मुख्य है
उसमें से 100 निकले हैं एक एक में से, और फिर एक में से 72,000। इनका काम ही है पैर से लेकर के अशुद्ध रक्त को ला करके हृदय के द्वारा फेफड़े को देना, फेफड़े में श्वास के द्वारा ऑक्सीजन को आप लेते हो और वह फिर ओजोनाइट होकर के जो स्वच्छ हो जाता है, फिर वह स्वच्छ रक्त फिर हृदय के द्वारा फिर उन नाड़ियों के द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों में प्रवाहित होना। तो यही है। और यह कैसे संभव होगा? तो यह बताया गया कि प्राणायाम ही केवल इसका एक माध्यम है। इसको परमहंस योगानंद जी ने कहा यह मध्यम श्रेणी का क्रियायोग है, यह उच्च श्रेणी का क्रियायोग नहीं है। लेकिन क्यों? क्योंकि इसमें शरीर आपका इन्वॉल्व है और शरीर वास्तव में मेरा है नहीं, लेकिन सहायक तो है। बल्कि उन्होंने अभी बताया कि पतंजलि जी ने जो अष्टांग योग का वर्णन किया, तो उसके अनुसार जब नियम का पालन करते हुए योगाभ्यास भी करना चाहिए, जिससे शरीर ठीक ठाक रहे। और शरीर ठीक रहेगा और प्राणायाम के माध्यम से आप इन नाड़ियों को, इनका जो कंजेशन है उसको दूर करके उसको शुद्ध कर लो, तो फिर कभी ना आपको हृदय की प्रॉब्लम होगी। जैसे कहते हैं ना, हृदय का पक्षाघात हो गया या माइंड हेमरेज हो गया या बहिरंग अर्धरंग का रोग हो गया, तो यह सब नहीं होता है। इसीलिए श्वास लेते और छोड़ने की क्रिया की जाती है तो दोनों नासिकाओं से, पहले बाईं नासिका से शुरू करते हैं तो दाईं से। जिसको शीत ज़्यादा लगती है उसको दाईं नासिका से शुरू करना चाहिए, पूरक, रेचक और कुंभक। दाईं से अगर कोई शीत प्रकृति का है, प्रकृति तो समझ रहे होंगे, जिसको ठंडी ज़्यादा लगती है, जिसको या छींक ज़्यादा आती है, जुकाम ज़्यादा होता है, उसको दाईं नासिका से शुरू करना। और शरद ऋतु है तो भी गर्मी जिसको लगती है वो बाईं नासिका से शुरू करें। बाईं से श्वास भरे, रुकना, रोके अपनी क्षमता अनुसार, और फिर दाईं से बाहर करें। जो शीत प्रकृति वाले हैं दाईं से भरे, रोकें कुंभक की अवस्था में, और फिर बाईं से भरें। निकालने के बाद भी यह तो प्राणायाम का एक माध्यम दिया। लेकिन वास्तव में पतंजलि जी ने योग दर्शन में बताया क्या? तप, जिसकी चर्चा अभी हमने किया, शरीर से, वाणी से और मन से उस परमात्मा का भजन। और दूसरा क्या है इसमें? स्वाध्याय। स्वाध्याय का मतलब क्या होता है? अपना ही अध्ययन करना। ठीक है, वेद ग्रंथों, श्री रामचरितमानस, भगवत गीता इत्यादि का पाठ आप करते रहें, वो भी ठीक है। लेकिन अपना अध्ययन, इसको प्रमुख माना गया। हमारे अंदर क्या है अंतःकरण में, उसको देखें। नित्य प्रति कहते हैं यह साधना जो है सबसे श्रेष्ठ होती है। क्यों? कि अपना स्व का अपना अनुभव करना, आत्मचिंतन, जिसे एक शास्त्रीय शब्द दिया गया, आत्मचिंतन। नित्य प्रति सोने के पहले करें कि आप कितनी बार किसी को अपशब्द बोला, कितनी बार आपके शरीर से किसी को हिंसा पहुंची, आपके वाणी से किसी को दुख हुआ, आपके मन में किसी के प्रति द्वेष आया। इनको देखा, क्योंकि वास्तव में यही तो अंतःकरण के मल हैं। तो उन मल को बिना, ये तो नहीं ठीक है, ठीक है, सुनाई दे रहा है, ठीक है, उन अंतःकरण, आपको सुनाई दे रहा है? सुनाई दे रहा है? सुनाई दे रहा है? और नहीं दे रहा तो इधर आ जाइए। नहीं बैठ सकते तो यहाँ बैठिए ना, कुर्सी यहाँ पर लगा हुआ, बेंच लगा हुआ, यहाँ बैठिए। सुनाई तो नहीं, बेंच यहाँ पर है, बेंच तो है ना, बेंच है, बेंच पर बैठो, क्या जरूरत है? तो मुख्य बात इसमें यही है कि अपने अंतःकरण को शुद्ध रखना। और अंतःकरण भी आपका शुद्ध है, शरीर भी आपका शुद्ध है। तो यह जो मन है ना, यह परमात्मा के चिंतन के लिए है।
और किसी कार्य के लिए नहीं है। तो परमात्मा का चिंतन इससे करते रहो। तो परमात्मा का चिंतन करोगे तभी आपका कल्याण होगा। तो इस प्रकार से क्रिया योग के अंतर्गत 3 चीज़ों का समावेश किया गया, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान। स्वाध्याय के द्वारा आपका अंतःकरण शुद्ध हो गया और तप के द्वारा आपका शरीर, मन और वाणी शुद्ध हो गई। फिर तीसरी स्थिति आती है कि उस मन को और बुद्धि को परमात्मा में लगा दो। ईश्वर प्राणिधान, ईश्वर की ही उपासना करना। और वास्तव में इस श्रीमद्भागवत के 27वें अध्याय में यही लिखा हुआ है, केवल परमात्मा की ही उपासना करना। हालांकि इसमें कर्म कांड पर विशेष जोर दिया हुआ पूर्व मीमांसा का, जो कि हम यहाँ पर वर्णन ज़्यादा विशेष करके क्या कर रहे थे, उत्तर मीमांसा से संबंधित चीज़ का। लेकिन यह मीमांसा है तो इसके भी बारे में कुछ जैसा भी लिखा हुआ है वैसा आपको बताएंगे। लेकिन जगह जगह यह क्यों हमने बताया क्रिया योग पर इतना, वास्तव में 2012-13 में पिछला जो कुंभ था प्रयाग का, वहाँ पर मैं गया। दारागंज के पास आगे जो उधर एक स्टेशन है, नाम नहीं आ रहा, वहाँ पर देखा जगह जगह लिखा हुआ क्रिया योग, इतने पैसे दो, इतने दिन में आपको क्रिया योग सिखाया जाए। एक व्यवसाय लोगों ने बना दिया है, व्यवसाय, पक्का व्यवसाय। और उसका फीस जानते हैं, बहुत ज़्यादा है। उस समय 11,000 के नीचे बात नहीं था। अब आप आजकल कितना होगा पता नहीं, आजकल 12 साल के पहले की बात बता रहा हूँ। लेकिन वास्तव में क्रिया योग यहाँ पर तो भगवान ने लिखा, इसमें कुछ ज़रूरत ही नहीं है, केवल भक्ति ही क्रिया योग है। हमारे जो महाअवतार बाबा हुए, उनके शिष्य लहरी महाशय जी ने लिखा, यह सत्यमित्रानंद की बात भी सुने होंगे, इन्होंने क्रिया योग पर कुछ लिखा हुआ जो आजकल नहीं है। भारत माता मंदिर है हरिद्वार में, उसके मुख्य रहे हैं, पीठाधीश्वर रहे हैं, और उसको बनाने वाले भी वही रहे हैं, सत्यमित्रानंद। नहीं सुने? स्वामी सत्यमित्रा जी नहीं सुने? भारत माता का मंदिर देखे हैं हरिद्वार में? नहीं गए? नहीं गए तो उन्होंने भी हमारे देश के, विश्व के महान संतों में से एक संत हुए स्वामी सत्यमित्रा। उन्होंने भी शरीर को तीनों स्तर पर जो क्रिया करते हैं, शरीर से, वाणी से और मन से, इसी पर जोर दिया उन्होंने कि तीनों के द्वारा इनको शुद्ध करें। पहले प्राणायाम के द्वारा मन शुद्ध होगा, आसन के द्वारा शरीर शुद्ध होगा, और वाणी को खुद लगाम लगाना पड़ेगा। साधन उसका मौन है, मौन व्रत इसको करना। मौन व्रत पर तो मेरे ख्याल से बहुत दिनों तक चर्चा चलती रही, क्योंकि आपके पास एक आते थे ना, वह क्या नाम था उनका, संत चले गए तीर्थ यात्रा पर। हमारे गुरुदेव बोलते थे, नित्य प्रति उसको बोलना पड़ता था कि चुप रहो, चुप रहो। इतना मैं भी सुनाता रहा, लेकिन चंद्र प्रकाश गोस्वामी, लेकिन चुप नहीं होता। वाणी, और जिसकी वाणी अपने कंट्रोल में नहीं है, वो कभी भी अपनी उन्नति नहीं कर सकता। यही वाणी पान भी खिलाती है, यही वाणी माला भी पहनवाती है, यही वाणी, और कहें तो इसी के कारण से आप समाज से बहिष्कृत भी होते हैं। आप देखो कहीं भी जाओ, आपका चेहरा भी प्रसन्न होगा, मन प्रसन्न होगा तो चेहरा प्रसन्न होगा, वाणी भी मधुर होगी तो आपका काम तो पहले ही जाते ही हो जाएगा। अब वाणी से जाते ही वो तेज आवाज़ में या अपशब्द बोल दिया, चेहरा ही है मुआसी छाई हुई है, मतलब बिल्कुल तेज का कुछ नहीं, मलिन है चेहरा है, अंदर गंदगी भरी रहेगी तो मलिन होगा ही होगा। तो जिसके पास जाओगे वो भी कहेगा कहाँ से ये आ गया हमारे पास, तो उसका काम तो कहीं भी जाएगा तो असफल ही रहता है। तो इस प्रकार से आजकल के युग में जो क्रिया योग का लोग
प्रचार कर रहे हैं, उसमें विशेष करके कुछ प्राणायाम इन्हीं गुणे प्राणायाम जो कि स्मरण शक्ति की वृद्धि करते हैं। और दूसरा हमारे यह मेरुदंड है ना, पीछे कमर में मेरुदंड सभी जानते होंगे, स्पाइनल कॉर्ड इंग्लिश में कहते हैं, क्योंकि यही अगर ठीक है तो हमारा जीवन ठीक है, सुरक्षित होता है। यह जरा सा भी इसमें खराबी जाती है तो आदमी झुक करके चलता है। तो इसमें 3 मुख्य नाड़ियाँ गई हैं, जो कि यहाँ पर एक मुख्य है जो नीचे हड्डी है, मलद्वार के ठीक और जनेंद्रीय मूल के ठीक पीछे हड्डी का जैसे होता है ना, जैसे बंदर के पूँछ होती है ना, वैसे ही पूँछ दिखाई देगा। वहाँ से एड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, ये तीनों नाड़ियाँ, पहले तो इनका मुख नीचे की तरफ है और फिर वहाँ से जब कोई साधना करता है तो तीनों ऊपर के मुख की तरफ चली जाती हैं और यहाँ पर सहस्त्रार चक्र है, यहाँ तक आती है। तो कहते हैं कुंडली शक्ति का जागरण भी हो जाता है, जो इसके लिए भी लोग बहुत पैसा देते हैं, बहुत पैसा देते हैं और दुनिया को बेवकूफ़ बनाते हैं। 7 चक्र है। पहले चक्र का नाम है, चक्रों का नाम तो बता ही देता हूँ, मूलाधार चक्र। दूसरा चक्र जनेंद्रीय मूल के ठीक पीछे है, इसी नाड़ी पर सारे चक्र हैं, वह है आपका स्वाधिष्ठान चक्र। तीसरा नाभि के पीछे है मणिपुर चक्र। चौथा हृदय के पीछे है अनाहत चक्र, वहीं से अनाहत नाद भी निकलता है, सुनते होंगे जो ध्यान की क्रिया गहराई में जाते होंगे उनको शायद आवाज़ सुनाई पड़ती होगी। पांचवा जो है इस कंठ के पीछे हड्डी पर है, स्पाइनल कॉर्ड पर, उसको कहते हैं विशुद्धि चक्र। छठा जहाँ से आज्ञा का प्रसारण होता है, इसको आज्ञा चक्र। और 7वां मूर्धा पर है सहस्त्रार चक्र। यह चक्रों का है। सबसे नीचे वाला चक्र जो है, जिसको मूलाधार चक्र कहते हैं, वह है पृथ्वी तत्व का। उसका देवता है ब्रह्मा। गणेश जी को भी कई लोग मानते हैं। जो उस तत्व को, उस चक्र को ठीक रखता है, उसको जागृत कर लेता है, उसका नीचे हड्डियों की जितनी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि पृथ्वी तत्व से संबंधित, पृथ्वी तत्व क्या है, ये आपका शरीर पृथ्वी का बना हुआ। घुटने का दर्द, कमर का दर्द, उनसे उनको, जोड़ों का दर्द, उनसे उनको शांति मिलती है, आराम मिलता है। यह रक्त वर्ण का 4 पंखुड़ियों वाला कमल है। इसका बीज मंत्र है लंग, बहुत गहराई में है। थोड़ा थोड़ा बता देते हैं इसको, फिर हम इसमें आते हैं। आज 15 मिनट का समय और इन्होंने दे दिया कि 7:15 तक कर सकते हैं। दूसरा चक्र जो स्वादिष्टान चक्र है, इसमें 6 पंखड़ियों वाले कमल का फूल है, बीज मंत्र वंग है। इसका भी ब्रह्मा ही है, क्योंकि सृष्टि का कर्ता यहीं से होता है। यह चक्र जिसका जागृत हो जाता है, उसके वीर संबंधी, यूरिन संबंधी यानी मूत्र संबंधी जितने भी रोग होते हैं, रक्त संबंधी सारे विकार दूर हो जाते हैं। विशेष करके जिनकी किडनी खराब होती है उनके लिए बहुत ही सुंदर है। जिनको और ओल्ड एज में सबको यूरिन की प्रॉब्लम हो जाती है, ज़्यादा आती है, तो इस चक्र को जागृत करने से इतना यह लाभ मिलता है। जिसको संतान नहीं होती उनके लिए भी, जो युवक हैं उनके लिए भी बहुत लाभप्रद है। तीसरा चक्र जो है आपका, जो नाभि के पीछे वाला है, यह पीले रंग का होता है। इसमें कमल के 10 पंखुड़ियों वाला है, पीले रंग का। इसकी देवता विष्णु है। यह चक्र ठीक हो जाता है तो सारे जो पाचन तंत्र की प्रॉब्लम है, चाहे वह लीवर संबंधी हो, चाहे पैंक्रियास संबंधी हो, शुगर संबंधी हो, पाचन संबंधी हो, सारे उसमें भी। लेकिन जब जागृत होगा तभी होगा, वैसे नहीं होगा। जब कुंडली शक्ति इससे आगे बढ़ेगी, यानी सुषुम्ना नाड़ी द्वारा रक्त प्रवाह ऊपर जाएगा। चौथा चक्र अनाहत चक्र है, हृदय के पीछे रीढ़ की हड्डी पर 12 पंखुड़ियों वाला हरे रंग का कमल का फूल, बीज मंत्र इसका यंग है। देवता बूढ़े शिव हैं। यह जागृत होता है तो अनाहत नाद भी आपको सुनाई पड़ता है। और हृदय
फेफड़ा मतलब यहाँ का जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वह दूर हो जाते हैं। उसके बाद 5वां चक्र विशुद्धि चक्र, 16 पंखड़ियों वाला श्वेत रंग का कमल का पुष्प, बीज मंत्र इसका हंग है। तत्व आकाश तत्व है, हृदय वाला वायु तत्व है। और जब यह शुद्ध होता है तो थायराइड, पैराथायराइड, पीनियल ग्रंथि होती है यहाँ पर, अरे पिट्यूटरी और पीनियल ग्रंथि यहाँ पर होती है, सब उससे शुद्ध हो जाता है। क्योंकि इसी से ENT डिपार्टमेंट की भी ज़्यादा प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। ENT डिपार्टमेंट आपने नाम सुना होगा डॉक्टरों का। ई माने ईयर यानी हमारे कान, ENT, N माने नोज़, T माने टीथ, तो मतलब यह सब सारे प्रॉब्लम्स इसमें दूर होते हैं। छठा आज्ञा चक्र, 2 कमल का फूल और पुष्प, और यहाँ पर ओम शब्द का उच्चारण इसीलिए यहाँ से होता है कि जो कि सीधे भगवान से साक्षात्कार आने में मदद करता है। और अंतिम जो सहस्त्रार चक्र है, यह अगर खुल गया तब तो फिर आप जीते जी मुक्त हो जाते हो, ऐसा योग की पद्धति कहती है। लेकिन यह आपको शारीरिक के साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान का भी सृजन कराती है। जिसको केवल शरीर से कोई ममत्व नहीं रहा, शरीर चाहे ठीक रहे या 10 जगह से मुड़ जाए, इसका कोई हमें मतलब नहीं है। उसके लिए केवल और केवल ईश्वर प्रणिधान यानी भगवान की भक्ति। अब उसके लिए सुने, पहला श्लोक है क्रिया योगम। वहाँ पर क्रिया योग की परिभाषा किया हुआ था योग दर्शन में, याद रखना चाहिए, बहुत हमारा ही दर्शन है, आस्तिक दर्शन है कि तपः स्वाध्याय ईश्वर प्राणिधान क्रिया योग। 3 चीज, तपस्या, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान। भक्ति वहाँ भी अंतिम में भगवान में अपने को लीन कर देना, वही जो है क्रिया योग है। जो ऋषियों ने, अन्य ऋषियों ने बताया, इनका केवल नाड़ियों को ठीक करना और जिससे आप जो है आपकी कुंडली भी शक्ति का जागरण हो जाए, विशेष करके जो प्राणदायिनी जो नाड़ियाँ हैं वह शुद्ध हों, जिससे आपके शरीर के अंदर कोई विकार न हो और आपका रक्त जब प्रवाह अच्छी रूप से होगा तो यहाँ पर इन नाड़ियों पर जब कोई रक्त रुकता नहीं है और 1-1.5 मिनट की भी क्रिया कर लेते हैं तो आप की स्मरण शक्ति, आपकी ज्ञान शक्ति वो अपने आप ही बढ़ना शुरू हो जाती है। ऐसा यह पुस्तक में लिखा हुआ है, अभ्यास मैंने नहीं किया है इसीलिए प्रैक्टिकली नहीं बता सकता। हाँ, योग का तो अभ्यास किया है, निश्चित रूप से चक्रों का अभ्यास करने में आपको ज्ञान मिलता ही है, इसमें कोई वह नहीं है। आपकी समाधि भी लगती है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है, कोई भ्रम नहीं है। तो चक्रों का अभ्यास निश्चित रूप से इस मेरुदंड पर जो भी चक्र हैं, 5 चक्र हैं, 5 चक्रों को वह प्रज्वलित कर देता है, उसमें तीव्रता लाता है, उसमें तेज लाता है और उसके फलस्वरूप आपको ज्ञान मिलता है। इसमें कोई बात नहीं है, ये सत्य है। तो उद्धव जी पूछते हैं भगवान से कि क्रिया योग क्या है? मैं भगवान मैं बहुत सुनता हूँ क्रिया योग के बारे में। क्रिया योग समाचक्ष भवत आराधनम प्रभो जस्मात्म जे यथा चंते सात्वना सात्वर्षभ। हे भगवान, हम किस उद्देश्य से जो आपकी पूजना अर्चना करते हैं, क्या यही क्रिया योग है या कोई और क्रिया योग है? हम तो जगह जगह सुनते हैं क्रिया योग, कोई नस नाड़ियों का करता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, तो क्या है? तो आप विशेष करके अपने आराधना के स्वरूप में, क्योंकि पतंजलि जी ने क्या कहा था, ईश्वर प्राणिधान एक उसमें मुद्दा बताया था, तो अपने आराधना के स्वरूप में क्रिया योग का वर्णन आप समझाएं। ये तद्वदन्ति मुनियो
मुह निशेषम नृणाम नारदो भगवानो व्यास आचार्यो अंजरिष सुतः। कह रहे हैं भगवान पहले मैंने ब्रह्मा जी को सुनाया, अर्जुन को भी मैंने सुनाया था, क्रिया योग का उपदेश दिया था। ब्रह्मा जी ने सप्तऋषियों को सुनाया, भृगु आदि ऋषियों को सुनाया, और भगवान शंकर ने अपने अर्धांगिनी पावित्री जी को तो नाम जानते ही होंगे, जो शंकर जी की धर्मपत्नी थी, हिमालय पुत्री सरस्वता, तो उनको यह उपदेश दिया था, हे प्रभु क्रिया योग जो है ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र भी कर सकता है, ब्रह्मचारी हो वह भी कर सकता है, वृद्ध हो वह भी कर सकता है, किसी के लिए मना नहीं है। हर एक आश्रम के लिए यह है। कहते हैं कि मैं तो यह समझता हूँ कि यह शूद्र आदि के लिए सबसे श्रेष्ठ यही है, क्रिया योग ही। हे कमल ने श्याम सुंदर, आप शंकर या आदि जगदीश्वरों ने जो क्रिया योग का वर्णन दिया था उसे हमें समझाइए। भगवान फिर उद्धव जी के बात पर प्रसन्न होकर के कहते हैं, नाहंतो अनंत पारस्य कर्म कांडास्य चौबुद्धो संक्षिप्तम वदिष्यामि यथा वदनु पूर्वश। हे उद्धव जी, कर्म कांड का तो इतना विस्तार है कि इसका वर्णन करना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन थोड़े शब्दों में मैं इसको समझा रहा हूँ। कहते हैं मेरी पूजा की, किसकी पूजा की? भगवान की पूजा की 3 विधि है। एक तो वैदिक का मतलब जो वेद में लिखा हुआ है, पूर्व भाषा में जो पंडित लोग कराते हैं। दूसरा है तांत्रिक, कुछ नाम सुना होगा तांत्रिकों का, वह भी पूजा करते हैं, करवाते हैं, जिसमें सिद्धि आदि प्राप्ति के लिए वामपंथी लोग करवाते हैं, और कुछ मिश्रित होते हैं, कुछ इसमें का ले लिया, कुछ उसमें का ले लिया, इस प्रकार से करवा। तो भगवान कहते हैं किसी प्रकार से मेरी पूजा करता सब मेरे को स्वीकार है। हमें यह कोई हमारा आग्रह नहीं है कि कोई हमारा इसी विधि से पूजा करे, किसी विधि से पूजा करे, आगे चल करके केवल उसका भाव जो है निष्कपट होना चाहिए, अपने मन के अंदर कोई कपट नहीं होना चाहिए, कोई छल नहीं होना चाहिए, केवल निष्कपट भाव से मेरी पूजा करें। आगे बताती हैं, संदोपासादि कर्माणि वेदना चोदितानि मे पूजा तै कल्पेत सम्यक् संकल्प कर्म पावनि शैले दारुमयी लोहि हिलेहा लेख्य व सैकति मनोमयी मणिमयी प्रातम अष्टविधा स्मृता। कहते हैं संध्या इत्यादि कर्म से निवृत्त होने के बाद चाहे किसी विधि से मेरी पूजा करते हो, चाहे वैदिक तांत्रिक या मिश्रित से उसकी बात करो। कैसे? 8 प्रकार की मेरी मूर्ति होती है, यानी परमात्मा की मूर्ति जो बनती है या जो देखा होगा किसी को पूजा करते हुए 8 प्रकार की। कैसे? पहला, एक तो पत्थर की मूर्ति सभी ने देखा है, यहाँ पर भी पत्थर की मूर्ति लगी हुई है। जगन्नाथपुरी जो गया होगा लकड़ी की मूर्ति भी होती है, वहाँ पर जो भगवान की मूर्ति है लकड़ी की मूर्ति है, 12 साल के बाद उसका क्लेवर बदलते हैं। ठीक है, तो पहला हुआ कहाँ पर गया, पत्थर की, दूसरा लकड़ी की, कोई तीसरा कोई अन्य धातु की। छोटे छोटे भगवान के जो रूप मिलते हैं अन्य धातुओं के मिक्सचर से बनता है, कोई तांबा होता है, कोई रांगा होता है, कोई चांदी होता है, कोई इत्यादि होता है। और गरीब लोग क्या करते हैं, मिट्टी का बना लेते हैं, बालू का बना लेते हैं, चंदन का भी बना लेते हैं। इस प्रकार से मन में कुछ भी नहीं है तो मन में बना लो हमारी मूर्ति। अरे मन में जो मूर्ति बनती है ना उसी की पूजा तो करो, तुम कुछ नहीं करना, तुम्हें मन से ही भगवान को नहलाओ, भगवान को कुछ आपके पास नहीं है। अरे मानसिक पूजा का बहुत बड़ा विधान है, बहुत बड़ा श्रेष्ठ फल होता है। 4 बजे उठो, स्नान नित्य कर्म करके भगवान को मन ही मन बैठ करके ध्यान में बैठ गए और भगवान की मूर्ति को छवि अपने मन के अंदर बना लिया और उनको स्नान करा रहे हो,
उनको कपड़ा पहना रहे हो, उनका आभूषण का श्रृंगार कर रहे हो, उनको सुंदर सुंदर वस्त्र पहना रहे हो, चंदन लगा रहे हो, तुलसी अर्पण कर रहे हो, भगवान कन्हई का कर रहे हो तो कलेवा में उनको माखन, मिश्री और क्या बोलता है दूध इत्यादि बहुत प्रिय है, तो वो सब रखो, 56 प्रकार के भोग रखो। लाना कहीं से नहीं, बनाना भी नहीं, कुछ नहीं करना, केवल मन में। कहते हैं इस पर एक छोटी सी दृष्टांत दे रहा हूँ। एक सेठ था, ज़्यादातर कहानियाँ सेठों की आती हैं। सेठ धनी तो बहुत था लेकिन कंजूस था, महाकंजूस। जैसे कहते हैं ना, धन ना जाए चमड़ी बेशक चला जाए, मतलब धन एक पैसा खर्च करने वाला, शरीर बेशक चला जाए, ऐसा था। फिर एक महात्मा के पास गया, तो महात्मा से कहता है, प्रभु आप हमें बताएं कि किस प्रकार से लोग कहते हैं पूजा करने के लिए, लेकिन यह कौन खटराग इकट्ठा करेगा, इसमें दुनिया भर का यह बहुत समय जाता है, और फिर सामान को लाओ, फिर बनाओ, फिर नौकरों को बोलो, कैसे बड़ा हमारे बस का तो है नहीं। तो उन्होंने, पंडित जानते थे कि कितना कंजूस है, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप मन में भगवान को कितने बजे उठ जाते हो, 4 बजे उठ जाओगे, 5 बजे उठ जाओ। कहता हाँ। तो उठ करके स्नान ध्यान करके बैठ जाओ और भगवान को दूध पिलाओ, भगवान को माखन मिश्री खिलाओ, ऐसे करके, और वह फिर बाद में हाथ जोड़ो और भगवान की प्रार्थना करो कि भगवान आप बड़े दयालु हो, आप सबको दुख को दूर करने वाले हो, मेरे दुख को भी दूर करो। इस प्रकार से प्रार्थना नित्य प्रति वह करता रहा। देखो, कोई भी यदि कोई संकल्प ले लेता है और नित्य प्रति करता है, मन से ही कर रहा है, कोई बात नहीं। भगवान कहते हैं वो भी मेरा अतिशय प्रिय मित्र है। एक दिन दूध में चीनी ज़्यादा गिर गई, हालांकि न दूध था न चीनी थी, वास्तव में वहाँ न दूध भी रखा नहीं था, चीनी भी नहीं रखी थी, लेकिन मन से गिराते समय चीनी ज़्यादा गिर गई और वह चम्मच से लेकर के चीनी निकाला। भगवान बड़ा खुश हो जाते हैं, देखो मेरा भक्त कितना मेरे को प्रिय है, कितना मेरा ध्यान रख रहा है कि चीनी ज़्यादा गिर गई और चीनी है भी नहीं, दूध भी नहीं है, उसमें से निकाल रहा है। भगवान प्रकट हो जाते हैं। तो भगवान तो हमारे इतने दयालु हैं, भगवान को कुछ नहीं चाहिए, केवल प्रेम चाहिए, प्रेम चाहिए। जो प्रेम से उनको बुलाता है, उनको खिलाता है, उनको स्वीकार करते हैं। तो भगवान यहाँ पर बताए कि यह 8 प्रकार की मूर्ति होती है। कुछ मूर्तियाँ ऐसी हैं कि जो स्थिर मूर्ति होती हैं, जैसे मंदिरों में लगी हुई हैं, तो इनका विसर्जन नहीं होता है। लेकिन अगर बालू का होगा, मिट्टी का होगा, तो इनका विसर्जन भी करना पड़ेगा, नित्य भी करो तो अच्छा है, क्योंकि बालू तो गिर जाएगा। और बालू का है, मिट्टी का है, आटे का है, तो इसको स्नान भी नहीं करा जाता, इसको केवल जल का छींटा मार देते, पोंछते बस। नहीं तो वो क्या होगा, वहीं पर जल जाएगा, तो फिर आपका पूजा कैसे होगा। तो और यह भी जो न कर सके तो मानसिक भगवान की पूजा। लेकिन नित्य प्रति समय एक हो और भगवान में उसका दिल लग जाए, बस जैसे सेठ का लगा था, ऐसा नित्य प्रति। एक संत थे, वो कहते थे 4 बजे तुम कुछ मत करो, उठो, जाना नहीं है, घर में बैठे बैठे नहा धो करके सीधे चले जाओ वृंदावन में, कन्हई के पास, मन जाएगा तुम्हारा, तुम्हें नहीं जाना है। और वहाँ की उनकी मूर्ति को निहारते रहो, उनका श्रृंगार हो रहा, उसको देखते रहो। तुम भी जो कुछ लाए हो, लाए तो कुछ नहीं हो, उनको श्रृंगार कर दो। कैसे भी उस परमात्मा के प्रति अपना उच्च कोटि का भाव लाओ, उससे प्रेम जिससे हो जाए, और आपका प्रेम जब उससे हो जाएगा तो वह भी आपसे प्रेम करने लगेगा। देखो, प्रेम का एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है। अगर उस एक से प्रेम होगा ना, तो दूसरे से प्रेम ऑटोमेटिकली विक्षेप हो जाएगा। ऑटोमेटिकली मतलब सीधे ही अब पूरा प्रेम उस परमात्मा से कर लोगी ना, तो संसार का प्रेम धीरे धीरे आपका कट जाएगा। यह जो मन बाहरी संसारिक विषय में जाता है, वहाँ से हटता 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 जाएगा और वह प्रेम केवल परमात्मा में लग जाएगा। और जो किसी अपने ही
परिवार के किसी सदस्य से ज़्यादा अतिशय प्रेम करने लगता है तो भगवान के प्रति उसका प्रेम लगेगा नहीं, उसका ध्यान कभी नहीं लगेगा। तो प्रेम का ऐसा है सबके पास। कौन कौन शक्तियाँ? 3 शक्ति हैं, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और प्रेम शक्ति या इच्छा शक्ति। भगवान के पास अथाह रूप में है, असीमित है, और हम सबके अंदर भी थोड़ा है थोड़ा। तो प्रेम जितना आप तोड़ तो नहीं सकते हो, लेकिन जितना संसार में प्रेम दिए हो ना, अगर उतना ही प्रेम भगवान में कर दो तो संसार का प्रेम अपने आप ही कर जाएगा। और गीता में ये भी आया है कि ताम दुख संजोग वियोगम योग संगित्ति। जहाँ जहाँ से आप को दुख मिलता है इस संसार के संबंधियों से, इस शरीर के संबंधियों से, वहाँ से वियोग कर लो, तुम्हारा दुख खत्म, इसी को योग करते हैं। गीता का 6वां अध्याय यही समझ। तो जहाँ जहाँ से दुख तुम होता है ना, दुख तो मिलता है, कहाँ से मिलेगा? जिससे इस शरीर से संबंध हुआ है उसी के माध्यम से आपको दुख मिलेगा। और शरीर का संबंध कब हुआ है? जब इस पृथ्वी पर तुम आए हो ना, उसके पहले तो कोई संबंध था ही नहीं। पृथ्वी पर नहीं आए थे, माता के गर्भ से जब नहीं उत्पन्न हुए, उसके पहले तो कोई तुम्हारा था ही नहीं। तुम चले जाओगे तब भी तुम्हारा कोई नहीं रहेगा। बीच में संबंध हुआ ना, ये तो भाषिक संबंध है, इसी को मिथ्या संबंध कहते हैं। तो यहाँ पर जिस किसी से भी संबंध है उसको तोड़ो, वही दुख देने वाला है। कोई फोन आ गया आपके पास, आपके किसी संबंधी का एक्सीडेंट हो गया, कोई खास आदमी जिससे आपका प्रेम था, दुख तो आपको नहीं हुआ, लेकिन एक कान के द्वारा आपको मन एक शब्द को सुना, एक वाक्य को सुना कि अमुक हमारे प्रिय थे, उनका एक्सीडेंट हो गया। तो मान करके दुख हो रहा है ना, अगर उनसे अपना संबंध न मानो तो दुख किसी चीज़ का नहीं है। तो यह संसार में जो कुछ मानने वाली बात है ना, उन संबंधों को तोड़ो, क्योंकि परमानेंट नहीं है ना, अस्थाई नहीं है ना। नित्य और अस्थाई तो वही परमात्मा है, वही जो कि हर समय सृष्टि के प्रारंभ में भी था, अभी भी है और अंत में। और संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं सब में वही है और कोई नहीं। बाकी जो दिखाई दे रहा है वह मिथ्या है, माया है और कुछ नहीं। इसको समझो। तो भगवान की यहाँ पर पूजा की विधि को देखो, क्या उन्होंने बताया। अस्थिरायां विकल्पाशात् अस्त्रिले तो भवेद्वयम् अस्तपनम तो विलेप्य यामायत परिमार्जनम। कहते हैं मिट्टी चंदन की चित्रमयी प्रतिभाओं का स्नान नहीं कराना है, केवल मार्जन कर दें, परंतु सबको स्नान कराना चाहिए। बाकी जो है जितनी भी धातु की बनी हुई है, लकड़ी की बनी हुई है, पत्थर की बनी हुई है, उनको स्नान कराना चाहिए। लेकिन सीधी बात है, एक लाइन में जो मूर्ति आपकी ऐसी है कि आपके स्नान कराने से वो खंडित हो सकती है, गल सकती है, उसको स्नान नहीं कराना, केवल मार्जन करके शुद्धि कर देना। जैसे जल अपने ऊपर छिड़कते हो ना, ओम पवित्र पवित्र वा सर्वास्ताम कतोपि वा जास्मरेत कुंडली काक्षांग शाबाश, पंडित जी मंत्र पढ़ते हैं, आप छिड़क दिया, तो वैसे ही उनकी शुद्धि कर दो, मार्जन कर दो। और उसमें पूजा में सामग्री क्या होना चाहिए? कहते हैं अर्घ तो देना ही चाहिए भगवान को, किसी भी मूर्ति में करो अर्घ, मतलब जल देना चाहिए। स्नान कराने के बाद अर्घ देना चाहिए। जल में तर्पण आदि भी मेरी उपासना करनी चाहिए। और कुछ ना कर सके तो भगवान की स्तुति जरूर करो, अपने मन को परमात्मा में जरूर लगाओ। जो दे सकते हैं, जो भी सामग्री है संसार की, उसको दे दो, लेकिन मैं उससे संतुष्ट नहीं होता। हम संतुष्ट किससे होते हैं? आपके प्रेम से, आपके भाव से।
आपके भाव में, आपके अंदर शरीर में वो प्रेम है मन में, तो मैं थोड़ा सामान हो उससे भी संतुष्ट हो जाता हूँ, और ज़्यादा होगा तो भी मैं संतुष्ट हूँ। तो हमें सामान की या किसी चीज़ की, अमुक चीज़ की ख्वाहिश नहीं होती है। मैं भूखा हूँ केवल प्रेम का। तो भगवान को प्रेम और भाव। अरे गीता जी में तो कहा भी है, भगवान ने कई बार सुनाया हुआ है, मयि एव मनदस्त मयि बुद्धि निवेशयसि मयि एव अत ऊर्ध्वं न संशय। अपनी मन और बुद्धि को मेरे को दे दो, और कुछ हमें नहीं चाहिए, और तुम्हारा ऊर्ध्वगति निश्चित है। देखो, यह शरीर के अंदर जो रहता है ना, उसको कहते हैं रथी, यानी उसका मालिक। यस, इसमें 11 दरवाजे हैं। 11 दरवाजे कौन कौन है, किसी को पता? 11 दरवाजे पता है? किसी को नहीं पता। देखो, 2 कान हो गए, 2 आँख हो गए, 2 नासिका, एक यहाँ पर खड़ी, 7 हो गए। एक नाभि, कितना हो गया? 8। एक मुर्दा भी है, 9। ठीक है। और नीचे 2 को, एक उपस्थ और पायु, मतलब एक जहाँ से मल का त्याग करते हो और जहाँ से यूरिन का पास करते हो। तो इस प्रकार से यह 11 आपके दरवाजे हैं। इन्हीं दरवाज़ों, 11 दरवाज़ों में से किसी स्थान से आपका प्राण भी जाता है। अंत समय जब होता है तो इन्हीं 11 दरवाज़ों में से किसी एक दरवाजे से आपका प्राण जाता है। देख क्या होगा, किसी की आँख खुली रह जाती है, किसी की मुंह खुल जाता है, तो मुंह से प्राण गया। नीचे से जाता है तो इसका मतलब निम्न गति होती है, यहाँ से जाता है तो ब्रह्मलोक की गति होती है। तो जहाँ से जैसे जाएगा वैसे ही उसकी गति होगी। तो उसका मालिक इस शरीर का, जो जीवात्मा मानते हो, आत्मा मानते हो, वो मालिक है। रथ या शरीर है, ये इसके 11 दरवाजे। इंद्रियां ही इसके घोड़े हैं। बुद्धि ही वो क्या कहते हैं उसको, जो रथ को चलाने वाला को, रथ सारथी, और मन ही लगाम है। तो लगाम अगर कड़ा रहेगा तो घोड़े नियंत्रित रहेंगे। तो इस लगाम रूपी मन को नियंत्रित रखो, जिससे इंद्रियां अपने आप किसी विषय में न जाने पाए। इंद्रियां विषय में अपने आप न भटकें, मन के द्वारा उसको कंट्रोल करो। ठीक है, तभी जा करके इंद्रियां ठीक चलेंगी और आपकी गाड़ी ठीक चलती रहेगी। मन को ठीक रखने के लिए आपका बुद्धि, तो बुद्धि जो कहता है उसी के अनुसार कोई कर्म करो। मन के अंदर पिछले संस्कार के हिसाब से जो इच्छाएं आती हैं, कामनाएं आती हैं, उन पर ध्यान मत दो, उन पर उनका चिंतन मत करो, तो आपका कल्याण होगा। और आगे आइए, पूजा में बहुत कुछ बताया भगवान ने, उसको जितना कर सकते हो, लेकिन मेरे समझ से तो मानसिक पूजा ही सबसे ठीक है। तद्भिदेव जजनम द्रव्यात्मानमेव च प्रोक्षपात्राणि त्रीणोद्भि तै द्रव्यै साधयेत् पाद्यार्घाचमनीयार्थं त्रीणि पात्राणि दैशिकः हृदय से सार्थसीखया गायत्रा चाभिमन्त्रयेत्। देखो, जितना भी बताया जा रहा है ना, कोई अगर योग करने वाला है तो केवल प्राण की साधना करे, उसके लिए ठीक है, वो भी ठीक है। और कुछ नहीं कर सकता तो भगवान का मन से पूजा करे। और जो केवल पूजा में विश्वास रखता है तो इस प्रकार के 8 प्रकार के मूर्तियों में से किसी एक मूर्ति का चयन कर ले, उसमें पूजन करे, लेकिन नित्य करना है। सामान जो डालना चाहता है, 3 कलश रखे और उसमें क्या क्या रखे, जल भर दे और सांवा का दाना, या 8 चीज़ यहाँ बताया गया होगा, दूब, कमल, विश्वक्रांता, यह तो खुद मैं भी नहीं जानता, चंदन, तुलसी दल सभी जानते होंगे, जानते हैं ना तुलसी दल, अरे तुलसी का वृक्ष यहीं पर लगा होगा, आदि। अर्घ जो 3 कलश लिया, उसमें गंध, पुष्प, अक्षत, जौ, पुष्प, ऐसा पूजा होता है, जानते होंगे। तेल, सरसों और दूध तथा आचमन पात्र में जायफल, लौंग इत्यादि डालो। यह सब पूजा करने का तरीका है। पहले शरीर का आचमन करें, फिर यह होता है आचमन 3 बार किया जाता है, फिर हस्त वो होता है, फिर उसके बाद करन्यास है,
हाथों को के द्वारा, फिर अंगन्यास है, ये सब करने के बाद जो पंडित लोग कराते हैं, और उसके बाद अपने मन को परमात्मा में लगा दें। सब कुछ चढ़ाने के बाद परमात्मा में लगा दें। और जो यह भी न सके मन से करे। भगवान ने पूरी छूट दी हुई है, कैसे भी करो। हालांकि यह मानसिक साधना का वर्णन यहाँ पर नहीं है, कहीं और है, वहाँ से मैंने बताया आपको। अंत में एक बात और किया यहाँ पर भगवान ने। अब देखो, भगवान किसी को मना नहीं करते। हमारे गुरुदेव भी किसी का कोई अगर कोई साधना दूसरी कर रहा है ना, तो उसको मना नहीं करते, ये ठीक नहीं है। भगवान भी कर रहे हैं। श्लोक पढ़ देते हैं, ये तो पढ़ तो दिया वैसे, कि प्राणायाम के द्वारा प्राण वायु, देखो हर जगह जो ऋषि हैं हमारे पुराने क्या बताए हैं, प्राणायाम के द्वारा ही प्राण वायु शुद्ध होती है। तो प्राण वायु और भावनाओं के द्वारा शरीर अग्नि के शुद्ध हो जाने पर हृदय कमल में परम सूक्ष्म और श्रेष्ठ दीप शिखा के सामने मेरी जीवन कला का ध्यान करे। जीव कला का मतलब शरीर भगवान को स्नान ध्यान कर लिया, प्राणायाम के द्वारा अब अपने शरीर को एकाग्र कर लिया, मन को एकाग्र कर लिया, शरीर तो स्थिर ही है। फिर उस समय आप भगवान का ध्यान करो। शरीर भी स्थिर है, कम से कम 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा तक, हिले डुले ना कहीं से, कहीं खास खुजली हो तो भी नहीं, स्थिर होना चाहिए। मन भी भगवान के चरणों में लगा हुआ है। फिर बाद में भगवान कहते हैं, नस्त मस्तक होकर के मेरा जो पैर बनाया हुआ है उस पर अपने सिर को रखो, और दायां हाथ दाएं पैर पर, बायां हाथ बाएं पैर पर। इस प्रकार से कई संत कहते हैं दायां हाथ बाएं पैर पर जाना, लेकिन यहाँ पर दायां दाहिने पर लिखा हुआ, बायां बाएं पर लिखा हुआ। इस प्रकार से उनको, वैसे तो अष्टांग प्राणायाम करने की विधि होती है, प्रणाम करें और फिर उसके बाद हाथ जोड़ करके मूर्ति का विसर्जन करना हो, विसर्जन करने वाली मूर्ति विसर्जन करो, और नहीं तो स्थिर मूर्ति है तो बस स्थान की सफाई करो। और जिस आसन पर बैठते हो उसका भी 3 बार इंद्र या शक्र नाम से उसकी वो किया जाता है, इंद्राय नमः शक्राय नमः करके, फिर उसके बाद वहाँ से उठना चाहिए। लेकिन अपने मन को परमात्मा से बिना जोड़े नहीं उठना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। मन परमात्मा में जुड़ जाए तो नित्य प्रति मन परमात्मा में चाहे 5 मिनट के लिए जुड़े, 1 मिनट के जुड़े, अगर लग गया तो एक दिन अगर 1 मिनट के लिए लगा तो दूसरे दिन 2 मिनट के लिए भी लग जाएगा, तीसरे दिन चौथे दिन महीने के बाद वही समय बढ़ता जाएगा। और वही समय बढ़ाने का कला है। वही समय जब बढ़ता जाए और लगातार ही उसी में चिंतन में रहो तो क्या, शरीर से संसार का काम करते रहो और मन परमात्मा में लगा रहो। यही इसका क्रिया योग का मुख्य प्रयोजन यही है कि आपका परमात्मा से प्रेम हो जाए। अब देखिए, इसको अब दूसरे जो जोगी लोग बताए हैं उनसे भी तुलना कीजिए। जो पातंजलि योग दर्शन, जो आकास्तिक दर्शन है, उसमें जो लिखा हुआ है तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रार्थना। तप के द्वारा शरीर आपका शुद्ध हुआ, स्वाध्याय के द्वारा अंतःकरण शुद्ध हुआ। जब शरीर और अंतःकरण शुद्ध हो गया तो क्या है, ईश्वर प्राणिधान अपने मन वाणी और शरीर को कहाँ लगा दिया, परमात्मा में लगा दिया। तो वहाँ पर भी अंतिम उद्देश्य क्या है, मन को परमात्मा में लगा देना। यहाँ पर पूजा के माध्यम से भी अंतिम उद्देश्य हुआ मन को परमात्मा में लगा देना। कुछ भी करो, केवल यही है कि आपका मन, और वह जो है बल्कि केवल मन लगाने के नहीं है, बल्कि आपके अंदर जो शक्ति देने वाला आत्मा है और वह जो सोपाधिक ब्रह्म है, उसका जो आत्मा है, दोनों एक है। दोनों को एक करो और फिर वह दोनों एक ही नहीं है बल्कि वही ब्रह्म है, ऐसा भाव रहा। वही निर्गुण निराकार नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ब्रह्म है। आप निश्चित रूप से ऐसी अगर साधना करोगे तो फिर दोबारा इस संसार में आने का कोई
कारण शेष नहीं बचेगा। आपके सारे पिछले जन्म जन्मांतर के जो मल हैं ना, वह सब जल करके नष्ट हो जाएंगे। इतना जरूर रहेगा, जो भोगने के लिए इस शरीर को मिला है, प्रारब्ध जिसको कहते हो, वह तो कहीं नहीं जाने वाला है, वह शरीर को भोगना पड़ेगा। जब तक वो भोग नहीं लोगे, जो कष्ट सहना होगा सहोगे नहीं, तब तक यह प्राण नहीं निकलता। बड़े से बड़े ज्ञानियों को देख लो, बिल्कुल अपने में मस्त हैं। एक महात्मा थी वृंदावन में, हाँ, उड़िया बाबा की कथा। उड़िया बाबा की कथा है। उनके भक्त आते हैं, जड़ से पीड़ित हैं बिल्कुल। उनके प्रिय शिष्य ने कहा कि प्रभु, यह अमुक नाम के भक्त आए हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, क्या उनको मैं बोल दूं कि चले जाएं, क्योंकि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। तुरंत ही 2 सेकंड में कहते हैं, अरे जर तो भाग, अभी जा, ऐसे ही अभी मैं उससे बात कर लूँ फिर आ जाना। और अपना जो ओढ़े हुए थे उसको फेंकते हैं और बैठ जाते हैं। बिल्कुल ऐसा लगा, भक्तों ने बताया कि बिल्कुल वह शुद्ध है, कुछ नहीं हुआ। और जैसे ही उसके प्रश्न का उत्तर दिया, तैसे फिर शरीर उनका गिर पड़ता है, फिर उनको उठा दिया जाता है और फिर ज्वर से पीड़ित हो जाते हैं। ऐसे ऐसे महात्मा भी हैं, लेकिन वह उच्च कोटि के जो महात्मा हैं। आपको किसी से कंपैरिजन, तुलना भी नहीं करना है। आपको सिर्फ अपने को शुद्ध करना है, दूसरे को नहीं करना है। आपका मन परमात्मा में लग जा, जेन केन प्रकारेण, किसी भी तरीके से जैसे भी हो, आपका मन उस परमात्मा में लग जा, उससे प्रेम हो जा, और संसार के वस्तुओं से मन अपने आप हट जाएगा। उसका काम उसका है, आपका नहीं है। आपका काम केवल एक है, अपने मन को उसमें लगा देना। इससे सस्ता और कोई रास्ता नहीं। यह शास्त्र का स्मरण नित्य प्रति होता रहता है, तो बारंबार आपको याद आता रहता है, विस्मृत न हो जाए, इसलिए यह है। और केवल मनोरंजन के रूप में जो शास्त्र सुनते, उससे कुछ नहीं होना। उस समय के लिए तो मनोरंजन रहेगा, बाद में कुछ नहीं रहेगा। इसलिए शास्त्र का मतलब है कि आपका मन परमात्मा से और उसी में लगा रहे। यहाँ से जाओ, सोने के पहले भी 10 मिनट बैठो, 20 मिनट बैठो और फिर सो जाओ, तो निद्रा में भी आपका मन उसी परमात्मा का ही चिंतन करता रहेगा। लगातार करोगे ना, तो लगातार वही चिंतन, और वही वास्तव में आपकी प्राप्ति है, वही मुक्ति है, और कुछ नहीं। संसार के वस्तुओं से आपका पीछा हट जा, इसमें से अनुराग प्रेम हट जा, भगवान में लग जा, यही सब कुछ है। यही ज्ञानी लोग दूसरी तरह से कहा जाता है उपनिषद के इशारे से। और यहाँ पर भी वही भगवताकार वृत्ति बनती है। आपकी आत्मा, उनकी आत्मा एक, और वही ब्रह्म बस एक ही है। यही ज्ञान की कला, जो आपको शक्ति देने वाला है वही ब्रह्म। बस इसी को हमेशा ध्यान रखें, इसके अलावा और कोई नहीं। एक आध श्लोक और पढ़ लेते हैं अभी। पिंडे वायाग्नि संशुद्धे हत पद्मस्थां परां मम अणवे जीवकलां धाये अन्नदान्ते सिद्ध भावितम। कहते हैं बड़े बड़े जो सिद्ध ऋषि मुनि हैं, वो बोल दिया कि 7.25 तक कर सकते हैं। हाँ, ओंकार का जाप करते हैं। इसमें क्या है, 5 मात्राएं हैं। अ है, ओ है, अकार उकार मकार है, बिंदु है, और नाद, उसकी आवाज़ जो प्रतिध्वनि निकलती है। इन 5 कलाओं के अंत में उसी जीव कला का ध्यान करते हैं। तो किसी चीज़ का भी सहारा लोगे ना, मुख्य बात है उसका ध्यान करना, और कुछ नहीं।
और खटरा के रूप में तो बहुत कुछ बताया गया, तो वो सब मेरे ख्याल से यहाँ पर कहना तो कोई फ़ायदा नहीं होगा कि जहाँ आप पूजा कर रहे हो आसन के चारों कोनों पर 4 आसन लगाओ, एक में धर्म का, ज्ञान का, वैराग्य का, ऐश्वर्य का 4 पावे खड़ा करो। तो यह सब तो चारों 8 दिशाओं में डंडे खड़ा करो, तो वह सब तो शायद एक आदमी के लिए संभव सबके लिए नहीं होगा जब तक उसमें जुड़ जाएगा। पर सीधा तरीका है, उस परमात्मा को अपना मानो, उसमें ध्यान लगाओ और उससे प्रेम लगे तो बाकी चीज़ें आपकी ऑटोमेटिक होती रहेंगी या नहीं होंगी, उससे कोई बात नहीं। इतना ज़रूर है कि भगवान के क्या क्या अस्त्र हैं उनका सुन लो। जो पोशाक हैं, सुदर्शन चक्र भगवान धारण रखते हैं, उसका ध्यान आ जाए, उसकी पूजा का ध्यान आ जाए। 5 जन शंख भी रखते हैं, कौमुदी गदा रखते हैं, खड्ग, बाण, धनुष, हल, मूसल, इन 8 आयुधों की पूजा 8 दिशाओं में करनी चाहिए, क्योंकि ये भगवान के अस्त्र हैं। 5 जन नामक शंख है, सुदर्शन चक्र है, कौमुदी गदा है, खड्ग है, बाण है, धनुष है और हल और मूसल है। 8 पार्षदों के 8 दिशाओं में यह कौन है? नंद, सुनंद पार्षद हैं, प्रचंड, चंड, महाबल, बल, कुमुद और कुमुदेक्षर। चारों कोने में दुर्गा, विनायक, व्यास और विश्वक्सेन को स्थापित करना है। यह लोकपालों की स्थापना करके इस प्रकार से उनकी पूजा करनी चाहिए। और किसी भी मंत्र का जाप न आए तो भगवान ने एक छोटा सा मंत्र दिया, ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण का जाप करते रहो और इसी जाप से आपका कल्याण हो। अगर आपका कोई सिद्ध मंत्र है तो सिद्ध मंत्र का पूजा करो,